नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम व्याकरणांश से संबंधित विशेषण और समास के बारे में देख चुके हैं। आज हम 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 पुस्तक में से पद्य 4 कठपुतली के बारे में देखेंगे। कठपुतली इस कविता के कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। बच्चों, आज हम इनके द्वारा रचित इस कठपुतली पद्य देखेंगे। बच्चों, मैं एक बार पूरा पद्य पढ़ता जाता हूँ। आप देखते जाइए, बाद में पूरा सारांश समझाता जाता हूँ। तो पद्य देखिए। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। फिर से देखिए बच्चों, मैं फिर से दोहराता हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, ये था पद्य। पहले इस पद्य में आने वाले कुछ कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्द या शब्दार्थ। पहला शब्द है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ है धागे से बंधी गुड़िया, जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। कठपुतली इसका अर्थ है धागे से बंधी गुड़िया, जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। आगे का शब्द है गुस्से से उबली, यानी इसका अर्थ होता है क्रोधित हो जाना। गुस्से से उबली यानी क्रोधित हो जाना। और आगे का शब्द है पांव पर छोड़ देना। इसका अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर होने देना। पांव पर छोड़ देना यानी अपने ऊपर निर्भर होने देना। आगे का शब्द है छंद। इसका अर्थ होता है इच्छा या ख्वाहिश। छंद इस शब्द का अर्थ होता है इच्छा या ख्वाहिश। और आगे का शब्द है जगी। जगी यानी उत्पन्न
हुई यानी उत्पन्न होना, जगी यानी उत्पन्न हुई। बच्चों, ये थे कुछ कठिन शब्द। अब हम इस पद्य का भावार्थ देखते जाएंगे। बच्चों, शायद आप सभी कठपुतली को देखे होंगे। कठपुतलियों को धागे से बंधे रहते हैं और उंगलियों में धागों को पकड़कर कठपुतलियों को नचाते हैं। शायद आप टीवी में भी देखे होंगे। बच्चों, इस पद्य में ऐसी ही धागों से बंधा हुआ एक कठपुतली वह स्वतंत्र होना चाहती है। यह पहला पद्य भाग देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। बच्चों, इस पद्य भाग में कठपुतली कह रही है कि अधिक क्रोधित होकर यानी गुस्से से उबली यानी जोश में, गुस्से में आकर, बहुत गुस्से से कह रही है कि ये धागों से मुझे पीछे आगे से क्यों बंधा गया है? इन्हें तोड़ दो, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं। और कहती है कि मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, यानी वह अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, यानी इसका अर्थ होता है आजाद होना चाहती है। यानी बिना धागों से वह स्वतंत्र होना चाहती है, क्योंकि धागों के इशारों पर नाचना वह अच्छा नहीं लग रही है। इसलिए उन धागों से मुक्त यानी स्वतंत्र होना चाहती है, मगर यह नहीं मालूम कि बिना धागों से ये कठपुतली कड़ा भी नहीं हो सकती है। शायद इस पद्य भाग में पहला जो पद्य भाग है उसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पद्य भाग देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए। इस कठपुतली की बातों को सुनकर और यानी बाकी के जो कठपुतलियां वहां मौजूद थे वो भी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से उनके भी यही इच्छा थी, यानी वो भी क्या होना चाहते थे? स्वतंत्र होना चाहते थे। इसलिए वो बाकी का जो कठपुतलियां है वो भी क्या करते हैं? यह पहली कठपुतली की इच्छा सुनकर वो भी कहने लगती है, हमें भी बहुत दिनों से मन में ये इच्छा थी, यानी स्वतंत्र होने की इच्छा उनमें भी थे, इसलिए वह कह रहे हैं। बाकी
कठपुतलियां जो थे वो भी कह रही है कि बहुत दिनों से उनके भी यही इच्छा थी, वो भी इन धागों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र होने की इच्छा उनके मन में थी, वह व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए यह पहला कठपुतली की इस इच्छा को सुनकर बाकी के सभी कठपुतलियां भी अपने इस इच्छा को व्यक्त करने लगे। ये था दूसरा भाग का अर्थ। आगे देखिए, आगे का भाग। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यह कठपुतली सोचने लगती है कि मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जग उठी। मगर पहली कठपुतली वह सोचने लगी कि अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की मांग रखते हैं। तब मेरे मन में अचानक कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मैंने ही इस मांग की शुरुआत की है, अतः सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मुझ पर है। देखिए, वह कठपुतली सोचने लगती है, मेरी इच्छा तो मैंने प्रकट कर ली है। क्या इच्छा थी? इन धागों को तोड़कर मैं मुक्त होना चाहती हूँ, यानी स्वतंत्र होना चाहती है वह। इसलिए वह सोचने लगती है, वो तो स्वतंत्र हो गई तो बाकी के कठपुतलियां जो है वो भी क्या करना चाहते हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी किस पर पड़ती है? पहली कठपुतलियां जो है उस पर पड़ती है। इसलिए वह पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। किस सोच में? इन सभी कठपुतलियों को मैंने मुक्त करने की जिम्मेदारी लेना है। वह बाद में सोचने लगती है, क्या मैं यह जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्र होने के बाद अपने पैरों पर चल पाऊंगी? अब पहली कठपुतली वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। वह सोच में पड़ जाती है कि स्वतंत्र होने के बाद मेरी हालत का क्या होता है, क्या होगा। मैं इन धागों से ही नाचती हूँ। यदि ये धागे नहीं होते तो क्या होता है, मैं खड़ा भी न हो पाती हूँ। और ये जो जिम्मेदारी मैंने लेना है, कौन सी जिम्मेदारी? बाकी कठपुतलियों को भी वह मुक्त करने की जिम्मेदारी, वो मैं निभा पाऊंगी? वह सोच में पड़ जाती है और अंत में वह सोचती है कि ये जो कदम मैंने उठाई है मुक्त होने की या स्वतंत्र होने की कदम, इसे मैं फिर से वह सोच समझकर वह आगे बढ़ना अच्छा होता है। यही इस तीसरा भाग का सारांश है। बच्चों,
शायद आप सभी को इस पद्य का भावार्थ जो है समझ में आया होगा। अगली कक्षा में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।